दोस्तों मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों होप्स ये रखता हूं कि आप लोगों का प्रिपरेशन सीजीपीडीएम का एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन का अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम इसी एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि प्री और मेंस की हम तैयारी किस तरह से बैलेंस करें। ओके, आगे बात करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं दोस्तों, सीजीपीडीएम के प्री के टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, राइट। और वो 199 रुपीज में है, आपको सब कुछ उसके अंदर मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, राइट, सब उसमें मिलने वाला है। फिर उसी के साथ में हमारी प्री की भी बैच चल रही है, आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो 999 ही उसकी फीस है। 1000 रुपीज में क्या मिलता है, तो हमारी प्री की बैच मिलती है। डिस्क्रिप्टिव की भी बैच लॉन्च की है दोस्तों, अभी हिट ट्रांसफर पढ़ा रहा हूं, 3999 रुपीज इसकी फीस कर दी है मैंने, अब 1000 रुपए कम कर दी, 2-3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप दे सकते हो, राइट। तो ये हमारे पूरे बैचेस रहे, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब डिस्कस करते हैं कि अब प्री और मेंस को बैलेंस किस तरीके से किया जाए, सच में मेंस की तैयारी करें या ना करें। ओके, अब देखो दोस्तों क्या होता है कि ये तो हमारा सेकंड चांस है, ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हमें पहला एग्जाम कैंसिल हो गया तो सेकंड चांस एक बार मिल चुका है, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा आ ही चुका है प्री की एग्जाम किस तरह से होगी और किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। तो अब आपको पता लगना चाहिए कि हमारी लेवल क्या हो चुकी है प्रिपरेशन की। आपका बिल्कुल प्री का पहले प्रिपरेशन नहीं था, अब नए से आप टारगेट कर रहे हो, तो आप प्री पे ही फोकस करिए, पहली चीज, राइट। आपका पहले कोई प्रिपरेशन नहीं था, सेकंड चांस मिला इसलिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको खाली प्री पे ही फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका प्री का ही प्रिपरेशन सही नहीं है, तो मेंस पे फोकस करके कोई फायदा नहीं है, राइट। जो लोग सेकंड चांस में हाथ धो के लेना चाहते उनके लिए बोल रहा, राइट। मगर जो पहले ही प्री का बहुत सारा प्रिपरेशन कर चुके थे उनके लिए बात चल रही है। ये समझ में आया कि इसको प्री पे ही पूरा फोकस करना चाहिए। मगर कुछ लोगों का प्री का बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो चुका था और इस बार भी वो प्री क्लियर करने वाले थे, 100 के आसपास उनका स्कोर आ रहा था, उनको श्योर है कि अब तो मैं प्री निकाल ही लूंगा, ये तो मुझे एडिशनल डेज मिल चुके हैं, अच्छा ही हुआ एडिशनल डे मिल चुके हैं, क्लियर, और फिर कंफर्टेबली स्टार्ट कर सकते। तो उन लोगों के लिए क्या करना है जिनका अच्छे से प्री का प्रिपरेशन हो गया है, तो दोस्तों फिलहाल आपको 50-50 चलना है। 50% टाइम, क्योंकि आपके कोचिंग्स भी हो चुकी है, राइट। जिनकी प्री पहली बार कर रहे हो उनको कोचिंग बिचिंग के साथ तैयारी करनी है थोड़ी सी, राइट। थोड़ा सा फोकस रखना है, कुछ चीजें जैसे साइंस बीएंस है, मैंने सब मेरे वीडियोस देख लो पीछे वाले जो यूट्यूब पे लेके आया हूं, राइट। और कुछ अभी सेक्शन भी लेके आया था मैं, उस सेक्शन का भी वीडियो देख लेना जिन्होंने देखा नहीं होगा, राइट। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके पेटेंट एक्ट 1970 के, ऐसे वीडियोस लेके आते रहूंगा। तो 50% आपको कहां देना है, प्री पे फोकस करना है, और 50% का टाइम आपको मेंस पे देना है। आपको श्योर है कि आप प्री क्लियर ही करने वाले हो, आपका उतना पढ़ाई है, तो 50-50 दे देना है। क्योंकि याद रखिए अब एग्जाम एक्सटेंड हो चुकी थी, क्लियर, एग्जाम एक्सटेंड हो चुकी है, तो प्री अब जब आएगा उसके बाद में 1 महीने में ही वो अपना मेंस भी निपटा लेंगे, क्लियर। क्योंकि प्री ऑनलाइन है तो उनको 7 दिन में क्या, दूसरे दिन में भी रिजल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए चैलेंजेस वगैरह जो करने हैं क्वेश्चन को, वो उसके लिए उन्होंने 1 वीक का गैप दिया है, तो 1 वीक में वो 100% रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद वो सोचने वाले नहीं है आपका मेंस का प्रिपरेशन होगा या नहीं होगा, 1 महीने में वो निपटा लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो उनको बुलाना नहीं है, मेजर सिटीज में वो सेंटर ले लेंगे, राइट। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली वैसे भी, क्लियर है। तो वो दिमाग में रखना है, उसके बाद 1 ही मंथ मिलेगा, तो 1 मंथ मिलने की वजह से अभी हमें कुछ मेंस की भी प्रिपरेशन करके रखनी है, क्लियर। अब देखो क्लासेस का क्या है, लगाने हैं या नहीं लगाने, वो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, या आपको क्या लगता है कि आप खुद सेल्फ कर पाते हो तो कर भी सकते हो खुद, मगर शुरू जरूर अभी करना है 50-50% टाइम डिवाइड करके, राइट। ये 50% में चल रहा है, इसमें अब कौन से सब्जेक्ट को हाथ लगा रहा है, उन सब्जेक्ट को हाथ लगाइए कि जो पिछली बार ज्यादा पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट और बिग सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट से शुरुआत करिए, क्लियर। इसमें से एक बिग होगा और एक बहुत ही स्मॉल होगा। देखो साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग के ऊपर थोड़ा सा असर होता है, हमने ये देखा यार मेरा 1 ही सब्जेक्ट हुआ है, 1 महीना हो गया, तो आदमी डिप्रेस हो जाता है। इसीलिए हमेशा जब प्रिपरेशन कर रहे हो
तो मतलब ये कंबाइन करने की जो स्ट्रेटेजी होती है ना सब्जेक्ट को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बिग सब्जेक्ट जो बड़ा है, ज्यादा टाइम लेगा, दूसरा छोटा सब्जेक्ट, उस पर फोकस कर लो और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। ज्यादा से ज्यादा पेपर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड आता है, रीड करके कुछ नहीं होगा। सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये मुझे भी पता है, मगर हर वैरायटी के 2-2 क्वेश्चन तो आपके एटलीस्ट सॉल्व होने चाहिए। क्लियर? तो वैरायटी को कवर कर लो। और बुक जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, सेल्फ कर रहे हो तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, मेरी क्लास कर रहे हो तो मेरे क्लास के नोट्स ही कर लेना, उसके बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, तीनों के क्वेश्चन सभी वैरायटीज के ले रहा हूं, तो अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आपको चिंता करने की वैसे जरूरत नहीं है। 50-50, 60 क्वेश्चन तो मिनिमम एक सब्जेक्ट के ऊपर, मीडियम साइज के, बड़े वाला हो तो ज्यादा क्वेश्चन होंगे, इतने वैरायटीज के क्वेश्चन आपके हो ही जाएंगे। क्लियर? तो बिग और स्मॉल दोनों कंपाइल करके प्रैक्टिस करनी है। इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, इन 4 ब्रांच से हो तो सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज के क्वेश्चन आपके पास रेफरेंस में है। उन क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना। हो सकता है आपके एग्जाम में वही से क्वेश्चन उठा के डाल दिए जाए, फिर उसके बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे प्रीवियस ईयर करने ही नहीं, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, राइट, मैंने मैकेनिकल की लिस्ट दे रखी है, फिर दोबारा चाहे तो दे दूंगा, मगर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को भी आपको हाथ लगानी है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो यहां रुकता हूं, बहुत बोर नहीं करूंगा, ऐसे छोटे मोटे वीडियोस आपको गाइड करने के लिए लिखते आते रहूंगा। मैं खुद इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूं, तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से अच्छा खासा अवेयर हूं। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के डोज देते रहूं। तो यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।